Hello बच्चों, welcome to our channel. So today we are going to start a new chapter number 2 polynomials. तो 9th क्लास का ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें जानने जरूरी है. जैसे सबसे पहले वेरिएबल्स है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है. तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज 2.1 पे जो कि हमारा लेक्चर है उसको हम करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से. तो देखिए सबसे पहला क्या है, वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं वेरिएबल्स क्या होता है. जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट एनी अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक जितने भी आप अल्फ़ाबेट जानते हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, एक वेरिएबल्स हो सकते हैं. जैसे आपने इक्वेशंस देख रखे होंगे छोटी क्लासेस में, जैसे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. जैसे ये क्या है, ये जो x है ये आपको क्या है, ये वेरिएबल है. अब या तो ऐसा भी होगा 2y प्लस 3x प्लस 2. अब इसके अंदर कितने दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको. तो ये जो इक्वेशंस हैं इसके अंदर जो x y z होते हैं ये सब लिखे हुए होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स हैं. तो जैसे अगर वेरिएबल्स की बात करें हम, तो वेरिएबल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वेरिएबल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. देखिए वेरिएबल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या आप बोल सकते हो 3 पार्ट्स में तो नहीं, वेरिएबल्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जैसे अगर मैं बोलूँ अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, अगर ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं, x है. 2 बार x जरूर है लेकिन लिखा कितना, एक टर्म तो एक ही बार है, मतलब x कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन है तो x ही. तो इसके अंदर कितने वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, या 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल. अब जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 ऐसा है, तो अब देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो 2 टर्म आए. यहाँ पे ये कितना है, 2 वेरिएबल. इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल. तो जो हमारा ये सिलेबस है, हमारा 9th क्लास का सिलेबस, इसके अंदर हम सिर्फ 1 वेरिएबल की बात करेंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और इससे जो वेरिएबल्स हैं उसकी बात हम करेंगे नहीं. ये चीज़ें हम क्लास 10th में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. सो अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट की. तो देखिए कोई भी जो इक्वेशन होती है, हर इक्वेशन में कोई भी पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, तो हर इक्वेशन में जो, देखो मैं समझाता हूँ. जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर टर्म्स है और कोफिशिएंट भी है. तो टर्म्स क्या है, देखो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म. जितने ये सब लिखे हैं ये सब क्या हैं, टर्म्स हैं. तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, टर्म. तो मैं पूछूं अगर इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे 4 टर्म है. या जैसे दूसरा इक्वेशन ले 2x स्क्वायर प्लस 3x. अब मैं पूछूं इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर 2, 1 और 2 टर्म्स हैं, 1 और ये 2. तो ये टर्म्स है वो. अब इसी में आता है कि क्या है कोफिशिएंट. तो देखिए कोफिशिएंट ये वो होता है जो टर्म्स के पहले लिखा हो. जैसे अगर समझें इसी इक्वेशन के अंदर हम देखें, तो इसके अंदर इस वेरिएबल के साथ, इस x के वेरिएबल के साथ क्या है टर्म, ये नंबर क्या लिखा है, 3. तो इस टर्म के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 3. इस टर्म के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 3. इस टर्म के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 2. इस टर्म के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 3. और इसके लिए कितनी है, 2. ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा. इसके लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 3. इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 2. तो ये है टर्म्स एंड कोफिशिएंट. जैसे अगर और एक एग्जांपल हम लेके समझें, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे मान लीजिए. तो अब मैं पूछूं इस टर्म के लिए अंदर क्या है कोफिशिएंट, आप बोलोगे 3. इस टर्म के अंदर क्या है कोफिशिएंट, आप बोलोगे 2. इस टर्म के अंदर क्या है कोफिशिएंट, आप बोलोगे 1. और ये है आपका क्या, कोफिशिएंट. अब मैं पूछूं इस टर्म के अंदर क्या है वेरिएबल, तो आप बोलोगे x. इस टर्म के अंदर क्या है वेरिएबल, तो आप बोलोगे x. इस टर्म के अंदर क्या है वेरिएबल, तो आप बोलोगे कोई वेरिएबल नहीं है, नो वेरिएबल, या आप इसको हम नाम क्या देते हैं मैथ्स में, 0 वेरिएबल. ठीक है, तो ये है हमारा टर्म्स एंड कोफिशिएंट. ठीक, नोट कर लीजिए इतना.
ओके, सो अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूँ। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम बेसिकली जो डिवाइड किया गया है उसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रायोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर एक अकेला टर्म, जैसे अगर मैं सिर्फ इसको ऐसा लिखूं 2x, इसमें कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म। तो अगर एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। कितने टर्म है टोटल? अकेला ही लिखा गया है तो इसलिए 1 टर्म है, और 1 टर्म होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने होने चाहिए? कम से कम कितने? कम से कम और ज़्यादा मैक्सिमम कितने हो सकता है? 2 इक्वेशन, जैसे 2x + 2। इसका टोटल टर्म कितने हैं? 2, तो इसके अंदर कितने टर्म होना चाहिए? 2 टर्म। और जब 2 टर्म होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे? बाइनोमियल। और अगर इसमें 3 टर्म होगा, 2x² + 2x + 2, तो देखो 1 2 3 3 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के हैं बेसिकली, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और अगर इसके आगे और जाएगा 4 तो और आगे नाम बदलते जाएंगे। फिलहाल आप 3 ही जानिए। मोनोमियल में अगर एक टर्म है, बाइनोमियल में 2 टर्म है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जो बच्चे हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल के हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत प्रॉपरली पढ़ें और प्रॉपरली नोट्स बनाएं। आगे जाके सेशन स्टार्ट होने पे उनकी कॉपी में जो चेकिंग होगी वो इन नोट्स के मतलब इन नोट के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझते रहें और पढ़ते रहें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज़ होता है, देखिए जैसे हम एक बात कर देते हैं एक्सपोनेंट। आप लोग जानते होंगे शायद एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब, या इसको हम एक नाम और दे देते हैं पावर। देखिए जैसे लिखा होता है 2x³, तो इस टर्म के लिए पावर क्या है? ये 3। इस टर्म के लिए एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 3। या जैसे इसके लिए हम बोल दें, कोई दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, तो 4x³ या 4x⁴। तो इस इक्वेशन, इस टर्म के अंदर एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये क्या है? इसकी डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है? जस्ट इसकी डिग्री है, पावर है। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन के अंदर, जैसे कोई भी इक्वेशन लिख दें यहाँ पे 4x⁴ + 3x³ + 2x + 1। अब इस इक्वेशन के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर मतलब इस पूरे की इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। देखो चारों में आप देख लीजिए, इसका पावर है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ x ही नहीं है, x नहीं है मतलब यहाँ 0 है। तो यहाँ पावर कितना है? मैक्सिमम 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? यहाँ पे 4 है। ठीक है। अच्छा, एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं हम। देखिए जैसे 5x³ + 2x + 1, जैसे मान लो यही है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, ये जो देखो यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे कितना है? x है, तो मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल ऊपर पावर होगा, तो यहाँ क्या है? 1 है। और इसके साथ x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे पावर कितना है? 0 है। तो हमारा हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? 3। तो यह इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 3। अच्छा, और अगर जैसे एग्जांपल ले लें तो 4x⁴ + 3x⁵ + 2x² + 1, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप देखिए इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाई, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारा हाईएस्ट पावर कितना है? 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 5 है। क्लियर है? चलिए, तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं क्या है वो। देखिए कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और स्कूल वाले बच्चे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ग्रुप पे या कैसे भी आप लोग डाउट जो भी है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो।
ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि सबसे पहली बार हमें ये पता कैसे चलेगा कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है या कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता ही हूँ, देखो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 2x³ प्लस √3, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3x² और √3x²। ओके, थर्ड इक्वेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस 1/x। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस x/2। ओके, तो इन चारों इक्वेशंस को देखिए और आप बताइए मुझे कि कौन सा सही है, कौन सा ही पॉलिनोमियल बोला जाएगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। तो देखो, पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, कि इसका जो एक्सपोनेंट हो सकता है, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब जो पावर जो है वो कभी भी होल नंबर, ऐसा मतलब हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ऑलवेज द एक्सपोनेंट, ऐसा लिख लेते हैं, द एक्सपोनेंट ऑलवेज बी अ होल नंबर। क्या होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या आप इसको बोल सकते हैं क्या, पावर। जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। एक मिनट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट या पावर जो है ऑलवेज भी ये क्या है, एक होल नंबर होना चाहिए। देखो, अगर इसको इक्वेशन को आप देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 2x³ प्लस 3 1/2। पावर का ये रूट का क्या मतलब होता है, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब देखो क्या इसका पावर तो ठीक है, इसका पावर 1/2 है, लेकिन हम पावर किसका कंसिडर करते हैं, सिर्फ वेरिएबल का। वेरिएबल कहाँ है इसमें, इसमें x है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका यहाँ कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट या पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, किसका, ऑफ एन वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरा एक नंबर है, जैसे 1/2 नहीं हो सकता, पॉइंट में नंबर नहीं हो सकता, एक प्रॉपर नंबर, क्या बोलते हैं उसको हम, होल नंबर। अच्छा चलिए, ये देखिए इस इक्वेशन को, यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, ये रूट बाहर है, x के साथ पावर कितना है 2, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये मतलब ये भी यस है और ये भी क्या है, यस है। यहाँ देखते हैं 4x² प्लस 1/x, 4x² प्लस 1/x। अब इसमें देखो आप, यहाँ तो x² है और यहाँ पे कितना, देखो x को ऊपर लेके आएंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे। कोई चीज़ ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, निगेटिव, मतलब x यहाँ पावर कितना था, 1 था, जब ये ऊपर आया तो -1 हो गया। तो आप देखो इसका पावर तो होल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है -1, नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, ये नो, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 4x² प्लस x/2। अब देखो इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर क्या है, कितना है 1, क्योंकि ये ऊपर है तो 1 ऊपर नीचे, हमें हमेशा कितना ऊपर लाना होता है। ये 2 है और ये है, तो ये भी क्या होगा, यस, दिस इज ऑल्सो है पॉलिनोमियल। तो आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि जो एक पावर होना होगा, किसी भी वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना था बेसिक्स जो आपने पहली क्लास और छोटी क्लासेस में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो यहाँ हम समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज की ओर। तो हमारा जो एक्सरसाइज है आज जिसको हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। हेडिंग डाल लें सब कोई, एक्सरसाइज 2.1। सबके पास NCERT बुक होगी 9th क्लास की, आप सब कोई ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके अंदर, कि आप बताइए कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं भी एक बुक ले लेता हूँ।
चलिए आ गई है मेरे पास बुक, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। तो आपको बताना है कि वन वेरिएबल वाला जो कौन कौन सा है। देखो जैसे सबसे पहला मैं इक्वेशन लिखूं 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा इक्वेशन है। मैं फटाफट लिख लेता हूँ कुछ इक्वेशंस। जैसे सेकंड है y² प्लस √2, थर्ड है 3√t t√2, फोर्थ है y प्लस 2/y, और फिफ्थ है x 10/3 x10 प्लस 5/3 प्लस t⁻50। ओके, तो सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। दिस इज टी। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशंस, कौन सा पॉलिनोमियल वन वाला वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल है ही नहीं, और क्यों, रीजन क्या है उसका। तो देखिए पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली बात एक्स वाई जेड कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वन वेरिएबल वन पॉलिनोमियल के लिए, मतलब वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, या तो एक्स हो वाई हो, मतलब कोई एक होना चाहिए। तो कोई एक के लिए देखो इस वाले इक्वेशन में आप देखिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, मतलब एक है, तो मतलब ये वन वेरिएबल तो हो सकता है। लेकिन अब पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको लिए हमें क्या एक रूल मैंने आपको बताया अभी, क्या कि पावर जो होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक होल नंबर। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसके पास पावर 2 है, मतलब ये होल नंबर है। ये वेरिएबल है, इसके पास पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर हमें देखना नहीं है, मतलब यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। और कौन सा पॉलिनोमियल, इन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल हमारे पास है, मतलब ये हमारा ठीक है, वन वेरिएबल हो सकता है। और पावर देख लेते हैं, देखो यहाँ पावर क्या है, एक 2 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं तो इसका पावर हम देखेंगे नहीं, ये वेरिएबल है सिर्फ, तो यहाँ एक होल नंबर है, मतलब ये भी क्या है, यस दिस इज ऑल्सो है होल नंबर। थर्ड पे आते हैं, देखिए ये 3 तो ठीक है। अब ये t को अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 3t 1/2। अब यहीं से आपको देखने में पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 डॉट डॉट, सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1/2 2/2, मतलब ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर जो प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं होते हों वो क्या हो सकते हैं, एक होल नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया ये, और इसको और आगे सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा √2t लिख सकते हैं। तो इसके साथ तो कोई समस्या नहीं है, इसके साथ क्या है, इस वेरिएबल के साथ पावर कितना है 1 है, ये तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं चल पाया, क्यों, क्योंकि जो √t है t के साथ क्या है 1/2 है। 10 आप कैसा लिखोगे, 10 दिस इज नॉट अ होल नंबर, ऐसा लिख देना आप, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because here t carries here t ऐसा लिखें, does not carry a whole number। here t is not a polynomial because here t does not carry a whole number in his power। ठीक है, तो इसके पावर में क्या है कि एक होल नंबर नहीं है, ऐसा आप बताना चाह रहे हो इस सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, y की पावर 1 ये तो ठीक है, पर 2 और ये y जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1। देखो हमेशा हमें सिर्फ वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स को पता करने के लिए सिर्फ किसकी ध्यान रखना है, वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। भाई वेरिएबल्स कहाँ पे है, और वेरिएबल्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका जो पॉलिनोमियल, उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक था, इसकी वजह से तो हो पा रहा है, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो मतलब ये भी क्या होगा, यहाँ भी आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट अ सॉरी नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात करें, देखो हमें क्या चाहिए था, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो
इस सबका तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास कितने वेरिएबल है, देखो 1 2 और 3, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तब ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन 1 वाला नहीं है, मतलब 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल, बाकी ये पॉलिनोमियल है। ये कितने टाइप का वेरिएबल है, देखो 1 2 और 3, कितने हैं टोटल इसमें, 3 है। तो ये हो गया 3 पॉलिनोमियल का इक्वेशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, समझ में आई बातें? ओके, तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए देखिए मैं पहले ही बताया, फिर बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोग के लिए कि क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है जिसका वेरिएबल्स का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तभी इसको आप क्या बोल सकते हो, एक पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कोफिशिएंट मैंने आपको अभी बताई थी कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। मैं फिर लिख देता हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, क्या होगा, कोई भी वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर, इस वेरिएबल के साथ वैल्यू क्या लिखा है, 2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2। जैसे 3x है, इस x के साथ ये वेरिएबल है, इसके साथ ये कितना है, 3। जैसे इस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, 2x है, तो यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल है 2, कोफिशिएंट है 2, और इसके लिए कोफिशिएंट कितना है, 2। तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा भी लिख लेता हूँ मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा है √2x माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ अब देखो क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। आप देखो इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इसको देख, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो बताइए। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है। अब देखो एक बात का यहाँ ध्यान रखो कि जो इक्वेशंस ये होती हैं, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसका मतलब ऐसा है कि ये ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है ये इक्वेशन ऐसा लिखा है। हमेशा आपको एक बात का बहुत ध्यान रखें कि निगेटिव को देखना नहीं। निगेटिव मतलब निगेटिव इस नंबर के साथ होगा, इसकी पूरी इक्वेशन के साथ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1 है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सीधा दिख रहा है π/2, और इसके साथ आप देखिए तो एक्स, क्या इसके साथ कोई एक्स स्क्वायर है, नहीं, तो इसके साथ क्या है, हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। आप लिख दोगे नो कोफिशिएंट। क्या लिख देंगे आप, नो कोफिशिएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में भी बोला था हमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू लिखो। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 1 हमने यहाँ लिखा। यहाँ पे हमें हमेशा प्लस में लेना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया, और ये π/2 है, और यहाँ कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, नो कोफिशिएंट। ठीक है, तो लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब बाइनोमियल जो होना चाहिए उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 35 होगा, और जो मोनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा 100। तो मैंने अभी आपको समझाया बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, यही बोला ना भाई। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म। तो अब देखो 2 टर्म होना चाहिए और 2 टर्म होना चाहिए। आप कैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में कुछ और दिया होगा, आपका आंसर कुछ होगा तब भी चलेगा। मैं कुछ और, देखिए अब कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई पावर कितना होना चाहिए बस 35, जैसे 2x 35 प्लस 2 लिख दूँ, या मैं ऐसा लिख दूँ y पावर 35 प्लस 2y लिख दूँ। मतलब कुछ भी होना चाहिए, बस पावर क्या होगा 35 होना चाहिए। और मोनोमियल का मतलब आप एक ही टर्म को लिखना है, जैसे 2x पावर 100 लिख लो, y पावर 100 लिख लो, z पावर 100 लिख लो, c पावर 100 लिख लो, कुछ भी लिख लो। जो ऐसे टर्म है इनको क्या बोलते हैं हम, ये एग्जांपल है किसके, मोनोमियल और बाइनोमियल के। ऐसा कोई भी आप लिख सकते हो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको समझाया डिग्री क्या होता है, पावर। क्या होता है डिग्री मतलब पावर। तो सभी जितने पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनकी हमें डिग्री लिखनी है। तो देखो तो पहला क्या है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। आप लोग सोचिए और बताइए मुझे क्या होगा इसका, इसकी डिग्री कितनी होगी, जल्दी सोचिए। ठीक है, सोच लिया होगा। तो देखो अभी मैंने बताया आपको जो डिग्री होती है वो क्या होता है, दैट इज योर हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री बोलो या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दो, एक ही बात है। तो डिग्री हो या डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाईएस्ट पावर। तो पूरे में देखिए अब हाईएस्ट पावर कितना है, ये 3। तो इसका आंसर कितना है 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 - x² 4 - y²। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कितना है तो 2। आंसर कितना होगा इसका 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन कितना है, क्या है 5t - √7, यही है। अब देखिए यहाँ वेरिएबल है क्या, नहीं है। यहाँ वेरिएबल है, हाँ है। कितना पावर है 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा हाईएस्ट पावर 1 हो गया। आ रहा है समझ में। तो पहले बताया मैंने आपको डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, इस पूरी इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितना है 3। इस पूरी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है 2। इसमें कितना है 1 है। और नेक्स्ट क्या है 3। देखो नेक्स्ट क्या दिया है 4th वाला, ओनली 3 दिया है। अब इसके अंदर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है कुछ, नो। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो ये ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। या इसके अंदर डिग्री की बात करें, इसके अंदर डिग्री कितनी है 0 है। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ओके मिटाता हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए एक चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई, समझा देता हूँ। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। देखिए आप अभी ये पढ़ रहे हो, या आप समझो अभी तीनों के बारे में समझ रहे हैं, थोड़े बेसिक्स। क्लास 10 के अंदर आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं, देखिए
लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो। कितना होना चाहिए हाईएस्ट पावर, इसके अंदर हाईएस्ट पावर जी, हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। इसके अंदर क्या हो सकता है, हाईएस्ट पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब इस पूरे इक्वेशन का, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो इसका एग्जांपल है 2x + 3। देखिए इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3y + 2, ठीक है, ये भी चलेगा। अब जैसे इसके अंदर हो गया 2x² + 2, 3x² + 1, कुछ भी हो, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे इसके अंदर जैसे 3x³ + 9, 4x³ + 12, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करना है। देखो सबसे पहला क्या है इसके अंदर क्वेश्चन, मिटा देता हूँ मैं इसको, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, सारी चीज़ लिखेंगे तो आपको बाद में अच्छा रहेगा समझने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x² + x, मैं लिख लेता हूँ बारी में फटाफट। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, पावर, हाईएस्ट पावर देखना है हमें। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। और जैसे ही 2 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए क्वाड्रेटिक, जब हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसको, अगर 1 होगा तो उससे पहले 1, तो 1 होगा जिसको हम बोलेंगे लीनियर, 2 होगा जिसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, और अगर 3 होगा जिसको हम बोल देंगे क्या, क्यूबिक, ठीक है। तो ध्यान रखें आप इसको, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। तो यहाँ पे देखो इस दोनों पूरे में इसका पावर कितना 1 है, इसका कितना 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, तो 2 होते क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 3, तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 होते क्या हुआ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास वेरिएबल ही नहीं, तो मतलब इसको तो हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म को। वेरिएबल में कितना पावर है, 2, तो 2 पावर होते ही क्या हुआ, क्वाड्रेटिक, ठीक है। 1 + x, ये कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये वेरिएबल है, इसके बाद पावर कितना है 1, तो 1 होते ही क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं लीनियर। ओके, आ रहा है समझ में, स्लो चल रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। यहाँ देखिए पावर कितना है 1 है, तो 1 होते क्या हुआ, ये लीनियर हो गया। पावर कितना है 2 है, तो 2 होते ही क्या हो जाएगा, 2 है तो ये मतलब क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके पास पावर कितना है 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यही था आपका ये पूरा एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो अगर चैनल ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो आपको, एक्सरसाइज 2.1, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल हमारा नया है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल ऑक्सफोर्ड स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग के लिए ये पूरी चीज़ें वैलिड हैं, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। आपके नोट्स में ये पूरी चीज़ आपको प्रॉपर्ली लिखना है। जो भी आपको होमवर्क होगा वो आपको मिल जाया करेगा। जो और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।